हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप ऑल आर डूइंग वेल एंड फाइन। आई एम लोहित जिंदल, फाउंडर एंड डायरेक्टर एट कॉर्टेक्स क्लासेस. So guys, I'm back with the next video of pre-RMO 2019 and we are done with the six marker two marker questions guys. Sorry, six two marker questions थे तो वो उनसे we are done with it. And in this video we are going to start with the first three marker question guys. है ना, three marker questions पे हम काम करेंगे अभी. So we'll see. So the question is very much based on common sense. Word problem hai. You'll see very easy question. You just need to know the common basic concepts. Okay. So guys, before starting, just would like to remind you, please solve the question alongside. साथ साथ में solve करो ताकि आप maximum benefit ले सको. Right? All right, guys. Let's begin. Let's solve the question. Let's see the slide. Okay. Here it is. So guys, it says on a clock there are two instants between 12 noon and 1 p.m. तो 12 बजे से लेके 1 बजे के बीच में बोल रहे हैं व्हेन देयर आर टू इंस्टेंट्स व्हेन द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड आर एट राइट एंगल्स कि 90 डिग्री पे होने चाहिए. कौन से? मिनट हैंड एंड राइट हैंड, सॉरी मिनट हैंड एंड आवर हैंड. देन फर्दर इट इज सेड कि द डिफरेंस इन मिनट्स between these two instants is written as a plus b by c. So a b c are integers and b and c. Okay, then the rest of the thing is like कि b और c reduced form में है. Then we have to find the answer of a plus b plus c. So that is more of later thing, वो बाद में देख लेंगे. It is just giving us कि b और c क्या होने चाहिए, co-prime, and b is less than c. So it's trying to say कि उसको तोड़ दिया मिनट्स को, like the integer part and the fraction value. That's the only thing, right? That is not at the immediate problem नहीं है उसका कुछ, वो तो easy सा part है. They have just said कि b is less than c and b by c is in the reduced form. That's it. तो इस तरह से आपको निकालना है डिफरेंस. बट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग गाइस. तो क्लॉक है गाइस, 12 बजे से आप शुरू करते हो. लेट मी शो यू द आवर हैंड एंड मिनट हैंड. तो गाइस 12 बजे तो दोनों चीजें ऊपर की डायरेक्शन में ही थी, राइट, मिनट हैंड एंड आवर हैंड. सो वंस इट स्टार्ट्स यू कैन सी कि मिनट हैंड भी मूव करेगा, आवर हैंड भी मूव करता है. इट्स जस्ट दैट आवर हैंड मूव्स वेरी स्लोली. तो गाइस यू कैन से डोंट से कि 12:15 बजे, डोंट से कि 12:15 पे 90 डिग्री होगा. दैट इज नॉट द राइट आंसर. व्हाई? बिकॉज गाइज अगर 15 मिनट के अंदर आप मिनट हैंड तो पहुंच गया 90 डिग्री पे, वो बट वो ओरिजिनल पोजीशन के साथ है. इन दैट टाइम इंटरवल आवर हैंड हैज मूव्ड ना, इवन दो इट विल बी अ स्मॉल वैल्यू बट मूव तो करा. तो उसको आपको जरूर, है ना, कंसिडरेशन में लेना है. सो लेट अस अंडरस्टैंड द फर्स्ट केस. तो गाइज द दैट मीन्स फर्स्ट टाइम में कैसा होगा आप देख सकते हो. फर्स्ट इंस्टेंट कैसा होगा, तो आवर हैंड विल बी समवेयर इन दिस डायरेक्शन, right, and the minute hand will be somewhere in this direction, right. This is 90. And what is the second instant? Okay, let me copy it तो थोड़ा better समझ में आ जाएगा guys. I'm sorry. Okay, this is the second case. Okay, यहाँ पे बना देते हैं guys, easy पड़ेगा. Let us move it. These are the two cases. Okay, no worries. So guys, the second case will be जब 1 बजने वाला होगा, है ना, वापस 1 बजने की तरफ से जब आपका टाइम आवर हैंड इधर कहीं पे होगा. Let me show you. When the hour hand is somewhere in this direction and the minute hand is somewhere in this direction, like this. So angle again is 90, right? So ये दो instants हमें find करने हैं. Let's say this is the case when n minutes have passed, and this is when m minutes have passed. This is at m minutes and this is at n minutes. So before starting guys, we need to establish कि एक मिनट के अंदर मिनट हैंड कितना रोटेट होता है और आवर हैंड कितना रोटेट होता है, राइट. सो लेट्स सी द मिनट हैंड. लेट्स टॉक अबाउट द मिनट हैंड, राइट. तो गाइस मिनट हैंड का इसका बड़ा इजीली आप उसमें देख सकते हो. ऑल्दो दीज थिंग्स शुड बी रिमेंबर्ड, आपने पढ़ी होती हैं, बट आई जस्ट रिमाइंड यू कि मिनट हैंड गाइस, इसको यूनिटरी मेथड से आप इजीली समझ सकते हो कि मिनट हैंड के बारे में आप क्या देखते हो गाइस कि इन 60 मिनट्स, राइट, इन 60 मिनट्स it covers 360 degree angle, right. It rotates by 360 degree in 60 minutes. Minute hand है.
पूरे 60 मिनट्स में पूरा घूम जाता है, 360 डिग्री इट्स कवरिंग. सो हाउ मच इन 1 मिनट? तो 360 by 60, that gives you 6 degree, right? So in 1 minute, minute hand rotates by 6 degrees. Similarly for hour hand. Hour hand के लिए थोड़ा सा different है guys. It will be slower by a factor of 12. Why so? See, तो guys कितने time में वो 360 डिग्री घूमता है hour hand? It takes 12 hours. In 12 hours, the hour hand takes a 360 degree turn. So I can say 12 into 60 minutes, 12 hours में घूमता है. तो 12 into 60 minutes में it takes a 360 degree turn, right? So 1 minute में कितना हो जाएगा? तो 360 by 12 into 60, right? So you can see guys, cancellation क्या होगा? 60 will cancel it for 6, 6 will cancel it for 2. So the value is half degree, right? It just rotates by half degree angle. Now guys, if we take the first case with the value n, let's say n minutes have passed, तो guys मिनट हैंड कितना रोटेट हुआ इस एंगल से, वर्टिकल के साथ से 12 बजे से मिनट हैंड कितना रोटेट हो गया? n मिनट्स के हिसाब से 6n. लेट अस अंडरस्टैंड इन द फर्स्ट केस हाउ मच हैव. देखो गाइस, दोनों के बीच में एंगल 90 है, तो ज्यादा कौन रोटेट हुआ है? मिनट हैंड ऑफ कोर्स. तो मिनट हैंड ने जितना रोटेट किया माइनस आवर हैंड ने इतना रोटेट किया छोटा सा एंगल, दैट वैल्यू शुड बी 90, इजंट इट? तो लेट्स सी क्या लिखेंगे इक्वेशन. सो गाइस हाउ मच इज इट? ओके, n मिनट्स, तो आप मिनट हैंड ने कितना रोटेट किया गाइस? देखो 6n इज द एंगल रोटेटेड बाय मिनट हैंड, माइनस आवर हैंड ने कितना रोटेट कर दिया उतने में? हाफ एन, half degree into n minutes, right? That's why half n आ गया, and this value should be equal to 90 degrees, right? So what will this give us? So 6n minus half n, guys, this is 6, 12n minus 1, 11n. This gives us 11n by 2 equal to 90. And further, how much is the value of n that will it give? It will give us 2 into 90 is 180 by 11. Okay, so let me write this. So guys, the first value, मतलब n minutes कितने हैं? First वाला value है 180 by 11. That the first instant when it's making an angle of 90 is 180 by 11 minutes, right? ठीक है, no issues, fine. This many minutes. Now similar process, but guys second case में एक चीज का ध्यान रखना है. Second case में जब हम second instant पे आएगा, then the angle is not 90, then the actual angle is 270, right? आपको तो मिनट हैंड का आवर हैंड के साथ लीडिंग में देखना है कितना एंगल घूम रहा है. सो दैट वैल्यू इज 270 डिग्री, राइट? 360 माइनस 90, उधर से 90 डिग्री है, इधर से तो 270 डिग्री आगे घूम गया ना. देन ऑल्सो दैट एंगल बिटवीन देम इज 90. सो इन m मिनट्स द एंगल रोटेटेड बाय द मिनट्स हैंड माइनस आवर हैंड इज इक्वल टू एंगल 270. तो गाइस ये पार्ट तो सेम ही होगा ना कैलकुलेशन का, 6n माइनस हाफ n टाइप्स. देखो, सो 6m माइनस हाफ m, but just that it is 270. Okay, so this will give us same 11m by 2 equal to 270, and that will give us the value of m as 2 into 270 is 540 by 11. Okay, so we got the second instant as well. So 180 by 11 and 540 by 11. Now we need to find the difference in minutes. ये बोला है ना, difference in minutes between the two instants. So that is m minus n. m बड़ा है ना, m ज्यादा टाइम हो चुका है. m is the bigger value. Later instant minus initial first instant. तो guys माइनस करना बहुत easy है. 540 by 11 minus 180 by 11. Since the denominator is the same, so 540 minus 180 is 360 by 11 आ रहा है, right? And the next step is just to, you know guys, क्या बोला हुआ उसको तोड़ के लिखना है आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन टाइप में, so that it is complete integer plus a number fraction. So guys पूरा डिवाइड कर देते हैं, कितना आएगा? 330 is a factor, so 330 के बाद 32 आ जाएगा. So if you divide it, you can write it as 32 plus कितना बचेगा guys? Remainder is 8 by 11. So you can represent this value as 32 plus 8 by 11, right? 32 into 11 is 352 plus 8 is 360. So you got this. So now you can observe
Guys, this is the value of A. This is A according to the question. This is B and this value is C. So A is 32 and we need to find A plus B plus C. Okay, let us do this. Okay, I'm short on space, तो थोड़ा यहाँ पे कर देते हैं. So what is the value of A plus B plus C? So guys, A की वैल्यू कितनी है? 32. B की आ रही है 8 and C की आ रही है 11. That's it. 32 plus 8 is 40. 40 plus 11 is 51. Simple sum. So guys, that's it. कितना सिंपल क्वेश्चन था ये, तो लाइक थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला ही था. बस आपको रोटेशन के बारे में आइडिया होना चाहिए, राइट, अबाउट दिस ट्रिग्नोमेट्री पार्ट, एंगल्स के बारे में, राइट. दैट्स इट. सो गाइज, द फाइनल आंसर जो आप इस क्वेश्चन के लिए मार्क करेंगे, दैट इज 51, राइट. सो दैट्स इट. सो गाइज, आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया एंड यू गाइज एंजॉयड डूइंग दिस. इट्स अ गुड पजलिंग क्वेश्चन, राइट. अच्छा क्वेश्चन है. आप किसी से जनरली पजल के सेंस में पूछोगे, दे विल गेट कंफ्यूज कि क्या करता है, क्या सेंस है, राइट. सो आई होप यू गाइज गॉट इट एंड आप लोगों को समझ में आ गया. ओके, सो विद दिस थिंग we'll see you in the next video, guys. We'll keep on working on the next video and it'll be great if you guys can, you know, अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट कर सको जो मैथ्स ओलंपियाड की प्रिपरेशन करते हैं. रादर अगर उनको नहीं पता है तो उनको बताइए, so that they also get aware about it and they should learn, right. It will help you, you know, expand your horizons of thinking. वो सीखना है आपको एक्चुअली में. You need to learn to think and how to think about the things conceptually and objectively, logically. Logic सीखना है. It's all about the logic thing, right? So we'll see you in the next video, guys. Till then, keep practicing and all the best for the upcoming exam. So keep working hard. This is the last leg. Okay. So don't become like, you know, lenient mat ho jana. Okay. All right, guys. See you in the next video. Till then, all the best. Bye bye. Take care.